किया जाएगा। सरकार गठन के 10वें दिन विश्वास मत प्रस्ताव पेश किया जाएगा। बिहार विधानसभा में एनडीए के पास 201 विधायक का संख्या बल है, जबकि विपक्ष के पास केवल 35 की संख्या है। वहीं एआईएमआईएम और बीएसपी के पास 6 सदस्य हैं। आज सदन में केवल एक लाइन का प्रस्ताव आएगा। मतदान को लेकर एनडीए ने विधायकों के लिए व्हिप जारी किया है, जिसमें विश्वास मत के पक्ष में मतदान का निर्देश दिया गया है। इसी के साथ विधानसभा में पहली बार मुख्यमंत्री के तौर पर सम्राट चौधरी बोलेंगे और सम्राट चौधरी के सामने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव खड़े होंगे। तो बिहार विधानसभा में फ्लोर टेस्ट से पहले एनडीए के नेता उत्साहित दिख रहे हैं। बीजेपी विधायक रामकृपाल यादव और बीजेपी अध्यक्ष संजय सरावगी के साथ आरएलएम सांसद उपेंद्र कुशवाहा ने भारी बहुमत से फ्लोर टेस्ट में जीत का दावा किया है। होगा और माननीय जो हमारे नए मुख्यमंत्री का पदभार ग्रहण किया है मुख्यमंत्री के रूप में, उनको हम सब लोग अपनी सहमति व्यक्त करेंगे, उनके नेतृत्व में आस्था व्यक्त करेंगे और भारी मतों से वो जीतेंगे। कहीं कोई दो मत नहीं, हमारे पास बहुमत बहुत ज़्यादा है, 200 प्लस है। सब पता चल जाएगा। कुछ लोग ये टिप्पणी करते हैं कि सेलेक्टेड मुख्यमंत्री, इलेक्टेड नहीं है, तो इलेक्टेड मुख्यमंत्री हैं और इलेक्टेड हैं, ये दिखाएंगे सदन के माध्यम से। एनडीए का फ्लोर टेस्ट है। जब भी माननीय मुख्यमंत्री या सरकार नहीं बनती है तो विधानसभा में अपना बहुमत साबित करती है और आज थंपिंग मेजोरिटी से हम बहुमत अपना साबित करेंगे। ये तो सामान्य प्रक्रिया है। अंतर इतना है पक्ष और विपक्ष में कि कोई मतलब नहीं है, लेकिन एक संवैधानिक और सामान्य प्रक्रिया है। इसके चलते फ्लोर टेस्ट आज होगा। और शैलेंद्र हमारे साथ बिहार विधानसभा से जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र, अब बिहार विधानसभा की हलचलें भी बढ़ रही होंगी क्योंकि विधायकों के पहुंचने का सिलसिला भी शुरू हो रहा होगा। आज फ्लोर टेस्ट और ऐसे में सरकार को बहुमत साबित करना है। हालांकि संख्या बल के लिहाज से देखें तो किंतु परंतु एनडीए के लिए नजर नहीं आ रहा है। 201 का आंकड़ा स्पष्ट तौर पर दिखाई दे रहा है। आज क्या कुछ होना है सदन के अंदर, किस तरीके की हलचल विधानसभा के बाहर? आप बिल्कुल देखिए, सबसे पहले हम बिहार विधानसभा की तस्वीर दिखाएंगे कि किस तरीके से यहाँ हलचल है। विधायकों के यहाँ पर आने का सिलसिला शुरू हो चुका है और एक कहा जा सकता है कि एक बड़ा दिन है सम्राट चौधरी की सरकार के लिए, क्योंकि फ्लोर टेस्ट, हालांकि फ्लोर टेस्ट में कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन सदन है और सदन में देखना होगा कि मुख्यमंत्री क्या बोलते हैं, विपक्ष के लोग क्या बोलते हैं। चूँकि एक तरीके से बिहार विधानसभा में आज पहली बार मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी यहाँ पर बोलेंगे। हमारे साथ जदयू के सीनियर लीडर और विधायक हैं श्याम रजक। श्याम जी, आज एक बार फिर से फ्लोर टेस्ट के लिए आप लोग यहाँ पर आए हैं। कई बार इसके पहले ये कार्यक्रम होता रहा है। इसकी कोई आवश्यकता नहीं थी, लेकिन एक औपचारिकता है, उस औपचारिकता का निर्वाह करना है। हमारा 201 है और हम पूरे रूप से बहुमत में हैं, लेकिन एक फ्लोर टेस्ट की एक परंपरा है, उस परंपरा का निर्वाह करेंगे। और सम्राट चौधरी जी नीतीश कुमार के मार्गदर्शन में, सम्राट चौधरी के नेतृत्व में एनडीए मजबूती से काम करेगा। उसी के बारे में वो लेखा जोखा करके अपना विश्वास मत हासिल करेंगे और हमारा काम चालू है और काम रहेगा, वो मंजिल तक पहुंचेगा। नीतीश कुमार का विजन और सम्राट चौधरी का नेतृत्व, ये दोनों मिल करके बिहार को उन्नति के शिखर पर ले जाएगा। नीतीश जी के कार्यकाल में कई बार आप लोगों ने बहुमत हासिल किया, सिद्ध किया, और आज सम्राट चौधरी के नेतृत्व में आप लोग। सम्राट चौधरी हमारे नेतृत्व करता है, नीतीश कुमार के द्वारा दिए गए हैं नेतृत्व, और नीतीश कुमार के मार्गदर्शन में सम्राट चौधरी जी नेतृत्व कर रहे हैं। हम सब लोगों ने बहुमत से उनको समर्थन दिया है और उन्हीं के नेतृत्व में हम एनडीए की सरकार चलेगी। क्या लगता है कि तेजस्वी जी भी आज सदन में बोलेंगे? बोलने के लिए तो उनके पास बहुत समय रहता है, लेकिन बोलते हैं नहीं। तो बिल्कुल देखिए, जदयू का तंज था तेजस्वी यादव पर भी, और दूसरी ओर जदयू का साफ तौर पर कहना है कि इसकी कोई आवश्यकता नहीं थी। लेकिन चूंकि आज फ्लोर टेस्ट है, फ्लोर टेस्ट के दौरान सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों लोग मौजूद होंगे, मुख्यमंत्री भी मौजूद होंगे और उम्मीद है कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव भी मौजूद होंगे और दोनों का भाषण भी हो सकता है सदन के अंदर में। अब देखना होगा कि दोनों क्या बोलते हैं। हालांकि जो जानकारी मिल रही है, यदि सम्राट चौधरी बोलते हैं तो अपनी पूरी रणनीति वो बताएंगे कि कैसे बिहार में अगले
जो 2030 तक काम करना है, वहीं तेजस्वी यादव देखना होगा कि क्या कुछ बोलते हैं, क्योंकि तेजस्वी यादव इस पूरे प्रकरण के बाद चूंकि ये पहला मौका है जब सदन में दोनों नेता आमने सामने होंगे। और बिहार विधानसभा की हम तस्वीर भी लगातार हम दर्शकों को दिखा रहे हैं। विशेष सत्र के लिए जो तैयारी है वो यहाँ पर की गई है और इन तैयारियों के साथ यहाँ पर जो विधायक हैं वो यहाँ पर एक एक करके आ गए। हालांकि एनडीए के जो विधायक हैं वो काफ़ी उत्साहित यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, एक एक करके सुबह से ही यहाँ पर मौजूद हैं और इंतजार हो रहा है उनके नेता का कि जब सम्राट चौधरी यहाँ पर आएंगे उनके स्वागत के लिए जो विधायक हैं वो खड़े हैं। एक बड़ा दिन है, आलोक जी हैं। आलोक जी, एक बड़ा दिन, आपके नेता यहाँ पर कुछ देर में आने वाले हैं और उसके बाद सदन में आप लोग विश्वास मत हासिल करेंगे। निश्चित तौर पे बहुत खुशी है कि आज माननीय मुख्यमंत्री जी सम्राट चौधरी जी मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली बार सदन में विश्वास मत हासिल करने के लिए आ रहे हैं, तो हम लोग प्रतीक्षा में हैं, उनका स्वागत करेंगे, फिर सदन में चल के विश्वास मत में भाग लेंगे। और तो निश्चित है कि एक औपचारिकता है विश्वास मत का। आज पहला दिन है सदन में आ रहे हैं, इसलिए हम लोग उनके लिए स्वागत के लिए खड़े हैं। देखिए विधायक यहाँ पर पहुँच चुके हैं, एनडीए के विधायकों में खासा उत्साह दिखाई दे रहा है। हालांकि जो संख्या बल है, संख्या बल के देख करके संख्या बल को साफ तौर पर कहा जा सकता है कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं थी, चूँकि काफ़ी अधिक संख्या बल है। एक और महत्वपूर्ण बात है कि जिन विधायकों ने राज्यसभा चुनाव के दौरान एनडीए के साथ जो नजर आए थे, वोट नहीं किया था। देखिए मंगल पांडे यहाँ पर हैं, कुछ बोल रहे हैं, उनसे भी हम सोच को, जनता की विचारों को आगे क्रियान्वित करेगी और बंगाल एक विकसित बंगाल नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बनेगा। और बंगाल की जनता ने कल जिस प्रकार से मतदान किया है वह बहुत स्पष्ट संकेत है कि एक निर्मम सरकार को पश्चिम बंगाल की जनता उखाड़ फेंकना चाहती है और देश के इतिहास में सर्वाधिक मतदान करके बंगाल की जनता ने बहुत ही स्पष्ट संदेश दे दिया है। और दूसरे फेज का भी जो मतदान होगा, दूसरे फेज के भी मतदान में इसी प्रकार की मतदान होने की पूरी संभावना है, चूंकि जनता पूरी तरीके से तैयार है। बहुत साफ है कि देश के आजादी के बाद इतना अधिक मत किसी भी राज्य के विधानसभा के चुनाव में नहीं पड़ा है। मतलब जनता त्राहिमाम कर गई थी, ऊब गई थी सरकार से, किसी तरीके से मुक्ति पाना चाहती थी। गुंडागर्दी की जो सरकार थी, कल गुंडागर्दी करने वालों को जनता ने जवाब दिया और जनता ने टीएमसी के गुंडों को कई जगहों पर खदेड़ के बूथ पर जाके अपना वोट देने का काम किया है। तो पश्चिम बंगाल की जनता पूरी तरीके से जाग गई है परिवर्तन के लिए। मंगल पांडे थे जो कि बिहार बीजेपी के विधायक भी हैं, बड़े नेता मंत्री भी हैं और साथ ही साथ पश्चिम बंगाल के प्रभारी भी हैं। तो वो पश्चिम बंगाल में जिस तरीके से कल का चुनाव हुआ उसके बाद वो बोल रहे थे। देखिए जो जदयू विधायक दल के नेता हैं श्रवण कुमार, वो भी यहाँ पर पहुँच चुके हैं। तो एक एक करके नेताओं के पहुँचने का जो सिलसिला है वो यहाँ पर शुरू है। देखिए जदयू विधायक यहाँ पर पहुँचे हैं, तो कुल मिलाकर के सभी लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं। और एक बड़ा दिन, पंकज जी, एक बड़ा दिन है आज आप लोग सब, और इसके लिए उनको बहुत बहुमत तो सिद्ध पहले से है। बहुमत सिद्ध करना क्या है, बहुमत तो सिद्ध पहले से। कुछ विधायक आपके संपर्क में है क्या? तो लगातार संपर्क में रहता है, उसमें कहाँ कोई दिक्कत है। महागठबंधन में तो कुछ बचा ही हुआ नहीं है, टूटेंगे महागठबंधन? एकदम महागठबंधन है ये नहीं है, महागठबंधन खत्म हो चुका। पंकज मिश्रा दावा कर रहे हैं कि महागठबंधन नहीं है। और भी जो विधायक हैं एक एक करके यहाँ पर पहुँचते नजर आ रहे हैं। अजीत कुमार है, अजीत जी, उनका समर्थन आज मिलेगा जो राज्यसभा के चुनाव के दौरान वोटिंग से गायब थे? अभी तो उन्हीं से ना पूछना पड़ेगा। अब हम लोगों को तो किसी के समर्थन का फ्लोर टेस्ट में क्या आवश्यकता है। हमारा एनडीए का 202 संख्या है, प्रचंड बहुमत है, इसमें किसी से कोई पूछने का जरूरत ही नहीं है। ये तो एक औपचारिकता है जिसे हम लोग आज जो है सो पूरा करने जा रहे हैं। वो लोग भी आज आपके साथ आ जाएंगे। अब ये बात उन्हीं से पूछिएगा, हम तो 202 हैं और ये एक आज फ्लोर टेस्ट का औपचारिकता है जिसको हम लोग पूरा करेंगे। है कई विधायक तो बिल्कुल देखिए जदयू के लोग कह रहे हैं कि औपचारिकता है। भाजपा के विधायक हैं मनोज जी, जी सम्राट चौधरी के नेतृत्व में आज आप लोग
बहुमत सिद्ध करेंगे? हाँ बिल्कुल, हम लोगों ने विश्वास मत हासिल करने के लिए सदन आहूत हुआ है और बिहार में ये प्रयोग माननीय विजय चौधरी जी के द्वारा किया गया था 2016 में। तो सरकार खुद विश्वास मत हासिल करने के लिए आज ये प्रस्ताव रख रही है। विपक्ष को कहाँ देख रहे हैं? विपक्ष तो अभी तो हम लोग 202 विधायकों का समर्थन है और अगर अंतरात्मा की आवाज से पूछा जाएगा तो हमको 240 विधायकों का समर्थन भी मिल सकता है। आपको लगता है कि जिन लोगों ने राज्यसभा चुनाव के दौरान वोटिंग में जो गायब थे उनका भी समर्थन आपको मिलेगा? मैं वो बात नहीं कर रहा हूँ। अंतरात्मा की आवाज से अगर सदन मत देगा तो मुझे 240 विधायकों का समर्थन मिलेगा। तो बिल्कुल देखिए, उत्साह देख करके, इनके बयानों को देख करके समझा जा सकता है कि एनडीए के लोग काफी उत्साहित हैं, क्योंकि कहीं कोई इफ बट की स्थिति नहीं है। फ्लोर टेस्ट में संख्या बल इतना अधिक है कि इसकी जरूरत भी नहीं थी, लेकिन उसके बाद भी फ्लोर टेस्ट कराया जा रहा है, चूंकि एक विधायी परंपरा है उसके अनुसार, और यहाँ विधायकों के आने का सिलसिला शुरू है। अब देखना होगा। के नेताओं में दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की बात करें तो क्या उनके मन में भी डर होगा? राज्यसभा में जिस तरीके से हुआ था, उनके एक विधायक, कांग्रेस के 3 विधायक जो वोट नहीं दिए थे और सत्ता पक्ष को किसी तरीके से कह सकते हैं कि मजबूती दी थी, फायदा पहुंचाया था, क्या वो डर अब भी मन में होगा? अगर कुछ इधर उधर होता है तो भी एक बड़ा संकेत जाएगा तेजस्वी की कमजोरी को लेकर। हाँ बिल्कुल, जाहिर सी बात है कि देखिए, यदि संख्या बल घटता है या फिर वो लोग नहीं आते हैं तो ऐसी परिस्थिति में कहीं ना कहीं एक कहा जा सकता है कि एक बड़ी चुनौती तेजस्वी यादव और विपक्ष के लिए खड़ी होगी। और खास तौर पर देखिए, राज्यसभा के चुनाव के दौरान जो तस्वीरें सामने आई वही तस्वीर आज भी सामने आ सकती है, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। और उम्मीद भी इसकी जताई जा रही है कि जो लोग, जिन लोगों ने राज्यसभा के दौरान वोटिंग नहीं किया, वो लोग आज यहाँ पर नहीं भी उपस्थित हो सकते हैं या फिर सत्ता पक्ष की ओर जा सकते हैं। कई बातें हो सकती हैं, इंतजार करना होगा 11 बजे का। लेकिन सब यह जाहिर सी बात है कि यदि वो लोग गायब होते हैं, नहीं आते हैं, या फिर उनके किसी भी यहाँ आते हैं और आकर के यदि वो सत्ता पक्ष की ओर वोट करते हैं, तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं विपक्ष की चुनौती बढ़ेगी। हम विधानसभा की भी तस्वीर लगातार दिखा रहे हैं, चूंकि अब विधायकों की संख्या यहाँ पर लगातार बढ़ते जा रही है। लगातार जो विधायक हैं वो यहाँ पर एक एक करके पहुँच रहे हैं। कुछ ही देर में मुख्यमंत्री यहाँ पर पहुँचेंगे, दोनों उप मुख्यमंत्री पहुँचेंगे, उसके लिए यहाँ पर तैयारियाँ भी कर ली गई हैं। विशेष दिन है आज सम्राट चौधरी के लिए, क्योंकि मुख्यमंत्री बनने के बाद आज वो पहली बार सदन के नेता के तौर पर आज भाषण देंगे, अपनी बातों को रखेंगे और बताएंगे कि उनका विजन क्या है अगले 2030 तक के लिए, वो क्या कुछ करने जा रहे हैं। कई चुनौतियां जो सरकार के सामने हैं, उन चुनौतियों से कैसे वो निकलेंगे, इन तमाम चीज़ों पर वो अपना पक्ष रखेंगे। जी बाकी अब सदन के अंदर की कार्रवाई की अगर बात कर ले, हालांकि सिर्फ एक ही चीज जो बहुमत का आंकड़ा है, जो फ्लोर टेस्ट है, उसमें पास होना है, लेकिन अगर सिटिंग अरेंजमेंट वगैरह की बात कर ले, चूंकि नया सरकार का स्वरूप आ गया है, कई चेहरों की जो कद है वो चेंज हुआ है, तो उसको लेकर के क्या नजारा देखने को अंदर मिल सकता है? क्या नीतीश कुमार को लेकर भी कुछ बातचीत हो सकती है, धन्यवाद वगैरह? देखिए, नीतीश कुमार अभी यहाँ दोनों सदनों के सदस्य नहीं हैं, और ऐसे परिस्थिति में एक सदस्य के रूप में उनकी चर्चा तो नहीं होगी, लेकिन चूंकि वो पूर्व मुख्यमंत्री हैं और बिहार को उन्होंने संवारा है, सजाया है और यहाँ तक पहुँचाया है, तो जाहिर सी बात है कि हर नेता का जब भाषण होगा सदन के अंदर में, तो हर लोग नीतीश कुमार की चर्चा जरूर करते नजर आएंगे, चाहे वो सत्ता पक्ष के हों या विपक्ष के हों। और जाहिर सी बात है कि जब विपक्ष के लोग बोलेंगे तभी वो नीतीश कुमार से तुलना सम्राट चौधरी की करेंगे, और जब सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री की हैसियत से जब बोलेंगे तो वो भी यह बताएंगे कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कार्यकाल में जो हुआ और आगे अब उनके कार्यकाल में क्या कुछ करना है, वित्तीय संकट से कैसे निपटेंगे, बिहार में अपराध से कैसे निपटेंगे, अन्य जो व्यवस्थाएं हैं उसे कैसे बढ़ाएंगे, जो नई योजनाएं आनी है वो योजना कैसे आएगी, केंद्र से किस तरीके से सहयोग होगा, इन तमाम चीजों को लेकर के अपनी बातों को लोग रखेंगे। 2005 के बाद पहली तस्वीर सामने आएगी जब सदन में नीतीश कुमार नहीं होंगे और एक कमी खलेगी भी। अगर महागठबंधन के कुछ नेता विधायक अगर दिखाई दे रहे हो तो उनसे भी बातचीत करने की कोशिश कीजिए कि उनकी मंशा इस फ्लोर टेस्ट को लेकर के क्या नजर आ रही है। देखिए, फिलहाल बिहार विधानसभा परिसर में महागठबंधन के विधायक नजर नहीं आ रहे हैं, और चूंकि संख्या भी उनकी काफ़ी कम है और आज दिन भी एनडीए का है, एनडीए के नेता उत्साहित हैं, और परिसर की भी हम तस्वीर दिखा रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ
लगातार जो गहमागहमी है, विधायक यहाँ आ रहे हैं और बड़ी संख्या में जो एनडीए के विधायक हैं वो विधानसभा का जो सामने पोर्टिको है वहाँ पर गुलदस्ता लेकर खड़े हैं कि जब उनके नेता आएंगे। चूँकि अभी मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं हुआ है, सिर्फ मुख्यमंत्री हैं और 2 उप मुख्यमंत्री हैं, तो इन तीनों के स्वागत के लिए यहाँ पर एनडीए के सभी घटक दलों के जो विधायक हैं वो यहाँ पर खड़े नजर आ रहे हैं। चूँकि एक बड़ा दिन है, मुख्यमंत्री के तौर पर बहुमत सिद्ध होगा सम्राट चौधरी का और सम्राट चौधरी यहाँ से अपनी बातों को भी रखेंगे और इसको लेकर के देखिए जो विधायक हैं वो हाथों में गुलदस्ता लेकर के यहाँ पर खड़े हैं ताकि उनके जब नेता यहाँ पर पहुंचेंगे बिल्कुल तो सम्राट चौधरी के स्वागत के लिए ये विधायक जो एनडीए के वो भी तैयार हैं। चलिए इस पूरी घटनाक्रम पर नजर बना करके रखिए, लगातार ये तस्वीरें अपडेट आप तक हम पहुंचाते रहेंगे। चलिए शैलेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। चलिए बढ़ेंगे, कुछ और खबरों का जिक्र कर लेते हैं। तारापुर में 26 अप्रैल का इंतजार सिर्फ एक तारीख नहीं, जश्न की तरह है। मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली बार सम्राट चौधरी पैतृक घर तारापुर जाएंगे, जिससे गांव गांव में उत्साह उमड़ा है। ढोल पहाड़ी के विकास के लिए 12.49 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास इस दौरे को खास बना रहा है। लखनपुर में घर के बेटे के स्वागत की तैयारियां जोरों पर हैं। लोगों को भरोसा है कि यह दौरा तारापुर को नई पहचान और विकास की रफ्तार देगा। बहुत अच्छा महसूस हो रहा है कि काम होगा और हम लोग के छोटे भाई हैं और हम लोग का एक जगह है, वो हमारे छोटे भाई लगते हैं। तो विकास कार्य में क्या तारापुर को कुछ बहुत ज्यादा प्रगति होगा और क्या क्या उम्मीद है कि क्या क्या होने वाला? उम्मीद तो हम लोग गांव में है कि अपना बड़ा स्कूल बनावे। गांव में स्कूल नहीं है, 10+2 बनावे और जो ग्राम पंचायत से बढ़िया बनावे। हॉस्पिटल एगो बना दे, हॉस्पिटल तो बन रहा है, ये सब बन रहा है भाई। 10+2 स्कूल मंजूरी हो गया है, वो भी बनेगा और बढ़िया बढ़िया कार्य के रोड वोड तो बढ़िया हो ही गया है। ये भाग्य है हम लोगों का और इस एरिया का कि मेरे क्षेत्र के जो एमएलए हैं वो मुख्यमंत्री बन गए, बिहार के राजनीतिक का बादशाह बन गए। ये तो बहुत खुशी की बात है। अब हम लोग चाहते हैं कि हॉस्पिटल तो यहाँ बढ़िया बढ़िया है, मकान है, लेकिन सही सलामत ऑपरेशन थिएटर नहीं है। यहाँ पर महिला के प्रसव का ऑपरेशन सहित व्यवस्था होनी चाहिए। दूसरी हम लोगों की इच्छा है कि यहाँ पर ऐसा छोटा छोटा उद्योग लगाया जाए जिससे गरीब तबके का लोग को कुछ अर्न हो सके प्रतिदिन। दरभंगा से बड़ी खबर, जहां 2 समुदायों के बीच हिंसक झड़प हुई है। बाइक टक्कर से विवाद शुरू हुआ, विवाद के बाद जमकर रोड़ेबाजी हुई। घटना में 4 से 5 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। सूचना मिलने पर एसडीपीओ पहुंचे, एसडीएम पहुंचे। गांव में तनाव बरकरार है, पुलिस बल भी तैनात है। 6 थाने के पुलिस और 100 जवान कैंप कर रहे हैं। दोनों पक्षों से पूछताछ जारी है। कुछ लोग हिरासत में लिए गए हैं। बिरौल के मकसूदनपुर की यह घटना सामने आई है। अंतर्गत है, पुराना थाना चौक और भंथा के बीच में। यहीं पर 2 पक्षों में विवाद हुआ है। सड़क पर आने जाने के क्रम में जी बाइक से सटने के लिए इसमें जो है कार्यवाही की जा रही है। जो लोग घायल हैं, अब इस सीधी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर देखिए विधानसभा स्पीकर प्रेम कुमार नजर आ रहे हैं और ये बड़ी खास तस्वीर आज फ्लोर टेस्ट की। और प्रेम कुमार की मौजूदगी, विधानसभा स्पीकर, विधानसभा अध्यक्ष हाथ हिला रहे हैं। हमारा कैमरा भी वहां पर मौजूद है। लगातार एक एक तस्वीर जो है वो हम आपको दिखा रहे हैं। और एनडीए के जो विधायक हैं उनका उत्साह देखते ही बन रहा है, क्योंकि उनको पता है कि इस फ्लोर टेस्ट में कहीं कोई दिक्कत हिब्बत नहीं है, वो बहुमत साबित कर देंगे। 201 का जो आंकड़ा है वो उनके पास है। और अगर विपक्ष से भी कुछ अगर विधायक इधर उधर होते हैं तो ये मजबूती सत्ता पक्ष को ही मिलनी है। वैसे आपको ये तस्वीर दिखा रहे हैं, हलचलें जो हैं वो विधानसभा परिसर के बाहर की बढ़ी हुई है। 11 बजे से जो इस विशेष सत्र की कार्रवाई है वो शुरू हो जाएगी। और देखिए ये सारे जो नेता मौजूद हैं वो इंतजार सीएम सम्राट चौधरी का भी कर रहे हैं। सम्राट चौधरी जब पहुंचेंगे तो भव्य स्वागत और इस स्वागत की तैयारी, जहां पर हाथों में फूल बुके लेकर के ये स्वागत किया जाएगा बतौर मुख्यमंत्री का। तो देखिए सीएम सम्राट चौधरी के लिए भी आज बड़ा दिन और
एनडीए के संख्या बल की बात करें तो वो संख्या बल 122 से कहीं ज्यादा है, 201 की संख्या है। चूंकि 243 से पूरी संख्या है विधानसभा सीटों की, लेकिन एक सीट बांकीपुर की बात करें जो नितिन नवीन की सीट अब खाली हुई है, तो 242 विधायक, और ऐसे में 122 जो है वो बहुमत के लिए आंकड़ा चाहिए, और 11 बजे से जो सदन की कार्यवाही है वो शुरू हो जाएगी। तो देखिए इसके बाद जो कैबिनेट विस्तार है सम्राट चौधरी का वो भी होना था, लेकिन सम्राट चौधरी ने इच्छा जताई कि चलिए पहले फ्लोर टेस्ट और जो बहुमत है हम साबित कर ले, जो औपचारिकता है उसे हम पूरी कर लें, और ऐसे में जो एनडीए नेता है उनका उत्साह देखने को मिल रहा है। हालांकि ये पहली बार होगा 2005 के बाद जब मुख्यमंत्री जो रहे नीतीश कुमार वो अब इस सदन में नजर नहीं आएंगे, वो भी एक कमी खलेगी। हालांकि जब संबोधन होगा तो जरूर पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का भी जिक्र जरूर किया जाएगा, क्योंकि ये सदन जो है इस बार नीतीश कुमार के बिना ही चलना है। नीतीश कुमार अब राज्यसभा जा चुके हैं, लेकिन आप तस्वीरें देखिए, संजय सरावगी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष, उनकी मौजूदगी है, जो विधानसभा अध्यक्ष हैं प्रेम कुमार वो भी मौजूद है, और सबके चेहरे पर एक मुस्कान है, एक बड़ी तैयारी है कि सम्राट चौधरी जब यहां पहुंचेंगे तो उनका भव्य स्वागत किया जाएगा। तो सरकार के पास 201 का संख्या बल है। हालांकि तेजस्वी यादव को भी ये चिंता जरूर है कि कहीं कोई उनके विधायक इधर उधर ना हो। हालांकि इससे बहुत फर्क एनडीए की सेहत को नहीं पड़ना है, लेकिन एक बड़ा संदेश जरूर जाएगा। शैलेंद्र हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र, हम तस्वीरें देख रहे हैं, सम्राट चौधरी का इंतजार हो रहा है, और क्या तस्वीर वहां से? बिहार विधानसभा के मुख्य द्वार की तस्वीर है, जहां पर सभी लोग इंतजार कर रहे हैं बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी का और दोनों उप मुख्यमंत्री विजय चौधरी और विजेंद्र यादव का। क्योंकि आज सदन की नई सरकार बनने के बाद पहली कार्रवाई है, फ्लोर टेस्ट है, और इस फ्लोर टेस्ट में मुख्यमंत्री यहाँ पर आएंगे, और कहीं न कहीं एक बड़ा दिन भी है। तो इसलिए सभी विधायक जो एनडीए के हैं वो अपने नेता के इंतजार में यहाँ पर खड़े हैं। देखिए हाथों में गुलदस्ता सभी विधायकों के हैं, और चूंकि नेता आ रहे हैं तो उनके इंतजार में यहाँ पर लोग यहाँ पर खड़े हैं, जिसमें एनडीए के सभी विधायक हैं। और कुछ ही देर में सम्राट चौधरी यहाँ पर विधानसभा में पहुंचने वाले हैं। विधानसभा के अध्यक्ष प्रेम कुमार यहाँ पर पहुंच चुके हैं। इंतजार सम्राट चौधरी का और विजय चौधरी का और विजेंद्र यादव का हो रहा है, क्योंकि अभी मंत्रिमंडल विस्तार भी नहीं हुआ है। ये तीन ही नेता हैं जो मंत्रिमंडल में है, एक मुख्यमंत्री और दो उप मुख्यमंत्री, और इन दोनों का इंतजार अलग अलग जो घटक दल के जदयू के लोग भी इसमें बड़ी संख्या में, बीजेपी के लोक जनशक्ति रामविलास के नेता यहाँ पर मौजूद हैं। और जो फ्लोर टेस्ट होना है, फ्लोर टेस्ट में भी इस बात को देखना होगा कि सम्राट चौधरी क्या बोलते हैं, क्योंकि आज सदन के अंदर मुख्यमंत्री के तौर पर उनका पहला दिन है, और जब सदन के नेता बोलेंगे तो लोग भी सुनना चाहेंगे कि आखिर सम्राट चौधरी का विजन अगले 2030 तक सम्राट चौधरी क्या क्या करेंगे सरकार के मुखिया के तौर पर, कौन कौन सी योजनाएं। जो पहली कैबिनेट की बैठक थी, उस पहली कैबिनेट की बैठक को हम देखें तो कई बड़ी योजनाएं और नई योजनाएं बिहार सरकार ने लोगों के लिए लाई हैं, जिसमें सबसे बड़ी योजना है कि बिहार में सैटेलाइट सिटी बनाए जाएंगे। तो इस तरीके की जो विकास की बातें हैं वो सदन के फ्लोर से सम्राट चौधरी करेंगे। और सबसे बड़ी बात है कि जो वित्तीय अनियमितता की बात आ रही है, ठीक फ्लोर टेस्ट के एक दिन पहले सम्राट चौधरी ने खुद वित्त विभाग की समीक्षा बैठक कल की थी। उस समीक्षा बैठक में भी कई निर्देश दिए थे। तो मतलब साफ है कि सरकार का जो फीडबैक है वो उन्होंने पहले ले लिया है, और उस फीडबैक के आधार पर आज अपनी बातों को यहाँ पर सदन में रखेंगे। सदन में अपनी बातों को रख करके लोगों को बताएंगे कि सरकार का एजेंडा क्या है। नीतीश कुमार ने जो लकीर खींची है उस लकीर को और आगे कैसे बढ़ाना है, विकास की गति को कैसे तेज करनी है, तमाम चीजों पर यहाँ पर बातें होंगी। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव या फिर विपक्ष की तरफ से कौन क्या बोलता है, क्योंकि विपक्ष पर भी लोगों की निगाहें टिकी हुई हैं। संख्या बल उनकी भले ही कमजोर हो, लेकिन सरकार को घेरने में आरजेडी और तमाम विपक्ष के द्वारा कोई कमी नहीं छोड़ी जाती है। और आज जब नए मुख्यमंत्री यहाँ पर बहुमत सिद्ध करेंगे, उस वक्त देखना होगा कि तेजस्वी यादव और अन्य जो विपक्षी दल के नेता हैं उनका क्या रुख होता है, वो क्या किस तरीके से सरकार को घेरते हैं, और नीतीश कुमार को लेकर के सदन में क्या चर्चाएं होती हैं। क्योंकि अभी तक लंबे समय तक सदन के नेता के तौर पर
नीतीश कुमार रहे और नीतीश कुमार के इस्तीफे और राज्यसभा जाने के बाद अब सम्राट चौधरी आए हैं मुख्यमंत्री के तौर पर। तो जाहिर सी बात है कि सबों के जहन में एक बार नीतीश कुमार का जिक्र जरूर होगा, जब उनके विकास की चर्चाएं जरूर होंगी, चाहे वो सत्ता पक्ष के लोग हों या विपक्ष के लोग हों। तो बस थोड़ा सा और इंतजार है। सम्राट चौधरी यहाँ पर पहुंचेंगे और 11 बजे से बिहार विधानसभा की जो विशेष सत्र बुलाई गई है वो उसकी कार्यवाही भी शुरू हो जाएगी। बिल्कुल शैलेंद्र, एनडीए का मजबूत चेहरा तो दिखाई दे रहा है, लेकिन विपक्ष की कोई सुगबुगाहट नहीं, बिल्कुल सन्नाटा। बिल्कुल, देखिए विपक्ष के तरफ से कहा जा सकता है कि जो विपक्षी चेहरे हैं वो फिलहाल अभी नजर नहीं आ रहे हैं, क्योंकि उत्साह का माहौल एनडीए में है और एनडीए के जो विधायक हैं वो यहाँ पर उत्साहित नजर आ रहे हैं। विपक्ष के विधायक जो है वो अपने लॉबी में है या फिर अभी आ रहे हैं। तो कुल मिला के कहा जा सकता है कि विपक्षी खेमा जो है वो शांत कहीं न कहीं पड़ा हुआ है, लेकिन जब सदन की कार्यवाही शुरू होगी उस वक्त देखना होगा कि विपक्ष का क्या रुख होता है, विपक्ष की तरफ से क्या कहा जाता है, विपक्ष क्या बोलता है। तो ये इन तमाम चीजों को देखना होगा, खास करके तेजस्वी यादव क्या बोलते हैं ये भी देखना बेहद ही महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि सदन में आज विशेष दिन है। नेता प्रतिपक्ष की हैसियत से तेजस्वी यादव बोलेंगे तो दूसरी ओर मुख्यमंत्री की हैसियत से सम्राट चौधरी और अन्य नेता मौजूद रहेंगे। श्रवण कुमार की भूमिका भी काफी बड़ी हो गई है। श्रवण कुमार अब जदयू के विधायक दल के नेता के तौर पर चुने गए हैं, तो उनकी भूमिका भी सदन में बढ़ गई है। हालांकि अभी तक श्रवण कुमार की बड़ी भूमिका रही है सरकार में सचेतक के रूप में और अन्य जगहों पर, लेकिन अभी चूंकि अब नेता के तौर पर श्रवण कुमार है तो जाहिर सी बात है कि उनका भी जब सदन के अंदर संबोधन होगा तो वो भी काफी महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि नीतीश कुमार के बाद विधायक दल के नेता के तौर पर श्रवण कुमार बोलेंगे। यदि विधानसभा में सभी दलीय नेताओं को बोलने का मौका मिलता है तो श्रवण कुमार भी बोलेंगे और तमाम दल के नेता भी बोलेंगे। तो श्रवण कुमार पर भी लोगों की निगाहें टिकी है कि वो किस तरीके से नीतीश कुमार की बातों को सदन के अंदर रखेंगे। नीतीश कुमार ने जो उनको जिम्मेदारी दी है, नीतीश कुमार ने जो उन्हें टास्क दिया है उसे वो सदन के अंदर रखेंगे। तो इन चीजों को लेकर के आज का दिन काफी महत्वपूर्ण है और बस कुछ ही मिनटों में मुख्यमंत्री यहाँ पर पहुंचेंगे और उसकी तैयारी जो है मुख्यमंत्री की यहाँ पर पूरी हो चुकी है। मुख्यमंत्री के लिए जो व्यवस्थाएं यहाँ पर सुरक्षा के साथ साथ अन्य व्यवस्थाएं होती हैं वो यहाँ पर पूरी है और विधायक भी जो एनडीए के हैं वो यहाँ पर पहुंच चुके हैं। एनडीए के सभी विधायक यहाँ पर मौजूद हैं उनके स्वागत के लिए, मुख्यमंत्री के स्वागत के लिए। सदन के जो दलीय नेता हैं एनडीए के सभी घटक दल के वो भी स्वागत के पर मौजूद हैं। कई सांसद भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं जो इस वक्त विधानसभा अध्यक्ष से मुलाकात कर रहे हैं। पूर्व उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा भी पहुंच चुके हैं विधानसभा में। तो बस इंतजार हो रहा है नेता का, जो चंद मिनटों में सम्राट चौधरी विधानसभा कैंपस में नजर आएंगे और उसके पहले जो बड़ी संख्या में जो एनडीए के विधायक हैं, विधान पार्षद हो या फिर सांसद भी यहाँ पर कुछ सांसद दिख रहे हैं जो कि यहाँ पर स्वागत के लिए आए हैं, विशेष दिन के लिए यहाँ पर आए हैं। और दूसरी ओर ये भी देखने वाली बात होगी कि जिन विधायकों ने राज्यसभा चुनाव के दौरान अपने दल के नेता को वोट नहीं दिया और वो वोटिंग से गायब रहे, जिसका फायदा कहीं न कहीं एनडीए को हुआ, वो उन विधायकों का क्या रूप होता है, वो विधायक आज उनकी क्या गतिविधि होती है और वो कहाँ जाते हैं, ये देखने वाली बात होगी। आज वो आते हैं या नहीं आते हैं, ये भी एक काफी महत्वपूर्ण मुद्दा होगा कि